बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो व्लॉग है, ये मैं डेट ना एक्चुअली इसकी भूल चुकी हूँ क्या है, लेकिन सिया के बर्थडे के नेक्स्ट डे का तो नहीं है, उससे नेक्स्ट डे मतलब कि ये सैटरडे का व्लॉग है। और मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम पे, तो 5:30 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा मेरे को उठने में लेट हो गया था, मतलब मैं उठ गई थी और फिर जैसे 5-10 मिनट हम लोग लेते हैं उठने के लिए, वैसे लेने के चक्कर में मेरी आँख एकदम से दोबारा लग गई थी। नहीं तो मैं 5:05 या 10 मिनट में उठ जाती हूँ। अभी टाइम जो 5:15 बज गए थे उस टाइम पे जब मैं उठी, और उसके बाद थोड़ा सा बाहर आपको दिखाया तो वही आजकल तो बरसात है, तो बस जब देखो वही बादल बादल दिख रहे हैं। धूप तो बहुत, पता नहीं हमने कितने दिनों से धूप देखी ही नहीं है, मतलब सूरज देखा ही नहीं है हमने, इतने दिन हो गए हैं। तो बस वहाँ दरवाज़ा वगैरह मैंने खोल दिए थे और उसके बाद यहाँ किचन में आई थी। और आज बच्चों के लिए ना मैं लंच बॉक्स में बना रही हूँ चीला। तो मैं बेसन वगैरह का चीला नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल आटे का चीला बना रही हूँ, और ये भी बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। बेसन का भी अच्छा बनता है, थोड़ा सा क्रंची में बनता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सा बनता है, खाने में काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि जैसे बच्चे लेट खाते हैं, क्योंकि मैं सुबह बना देती हूँ तो वो 11 बजे तक खाते हैं, तो मतलब ये रहता है कि सॉफ्ट रहता है, ये ऐसे हार्ड नहीं होता बच्चों को खाने में। तो वही मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया था आटा, उसमें पानी ऐड कर दिया था, नमक हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करी थी, और अच्छे से ना उसका एक बैटर बना लिया मैंने। बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है। उसको मैंने साइड में ढक के रख दिया थोड़ा सा रेस्ट के लिए। तब तक यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर और शिमला मिर्च को धोकर कट कर लिया था, और यहाँ पर मैं इसको ना बारीक चॉप करने के लिए चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। कई बार मैं हाथ से भी कट कर देती हूँ, लेकिन जैसे जल्दी भी हो रही थी क्योंकि आज 5:30 बज गए थे, तो वैसे तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए मुझे कोई ऐसा टेंशन थी नहीं कि लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बारीक बारीक मैंने चॉपर में ही इसे चॉप कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ये जो आटा है इसके बैटर में ही जो है ना सारी सब ये जो वेजिटेबल है ये इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने ना इसमें एक हरी मिर्ची भी ऐड करी थी, क्योंकि आशी ना एक दिन पहले भी चीला ले गई थी, तो उसने शायद अपनी उसकी फ्रेंड लाई होगी बेसन का चीला, तो उसमें हरी मिर्ची डाल कर ला रही थी उसकी फ्रेंड, तो उसको बहुत अच्छा लगा। और मैं हरी मिर्ची इसलिए अवॉइड करती हूँ, उनके मुँह में आएगा, लेकिन उसने मुझे खुद से बोला कि मम्मी हरी मिर्च ऐड करना, बहुत अच्छा और था वो चीला। तो तब से मैं थोड़ा थोड़ा हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद बस ये जो मेरा आयरन का तवा है इस पर, और एक नॉन स्टिकी तवा, दोनों मैंने तवे लगा दिए थे। इसमें बहुत जल्दी से जो है ना चीले बन जाते हैं। और आपको सच बताऊँ तो इस आयरन के तवे में ना डोसा तो नहीं बनता है, लेकिन चीला बहुत अच्छा बनता है। मतलब कि नॉन स्टिकी जो तवा है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है ये आयरन के तवे में बनता है, बहुत अच्छा। तो मैं दोनों तवे हमेशा लगा देती हूँ ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि दो दो चीले मैं इनके स्कूल के लिए और एक एक फिर छोटे छोटे से बना देती हूँ एक एक, तो ये घर में खा के चले जाते हैं। तो वही है, तो बस यहाँ पर वही बना रही हूँ मैं। और टाइम भी देख रही हूँ यहाँ पे कि टाइम कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम बिल्कुल ठीक था, फटाफट से ये बन ही गए थे। एक तो आटे के हैं ना जल्दी से, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता कि इसको बहुत देर तक सेकना है, जल्दी से पक जाते हैं ये। और साइड बाय साइड मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ, जैसे कि जिसमें रैप करके ले जाएंगे वाला पेपर मैंने कट कर दिया है। उसके साथ इनकी वाटर बॉटल है वो मैं फ़िल कर दूँगी। तो इस तरीके से ना मैं मतलब सामने इसके खड़ी भी हूँ और अपने दूसरे काम भी कर रही हूँ। और फ्रूट में ये मैंगो ले जाएंगे आज, तो तब तक मैं मैंगो भी कट करके जो है इनके टिफ़िन में रख दूँगी। तो मतलब साइड बाय साइड मेरे दूसरे काम भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग से टाइम निकालना है उनके लिए। तो बस यही सब है। इसके बाद थोड़ा सा पानी वगैरह जो मेरा रहता है वो पीऊँगी, और फिर बच्चों को उठाऊँगी मैं।
तो बस किचन के जो सारे मतलब मॉर्निंग वाले जो काम है बच्चों के वो हो चुके हैं। तो अभी सिर्फ मेरे को उनको ब्रेकफास्ट देना है और उनका टिफ़िन लगाना पड़ेगा। मैं ना टिफ़िन पहले से पैक करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि जैसे अभी 6 बजे ही मैं बना देती हूँ और फिर 6 बजे से वो तब तक बंद पड़ा रहा है, तो मेरे को ऐसा होता है हॉट केस में थोड़ा सा वो वार्म रहेगा, इसलिए मैं अभी हॉट केस में ही रहने देती हूँ। मैं 6:30 पौने 7 बजे के टाइम जो इनका टिफ़िन लगाती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जो है ना रेडी हो चुके हैं, सिया के बाल वगैरह ये बना लिए मैंने, और यहाँ पर मैंने उनको जो है एक छोटे छोटे चीले बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि फिर स्कूल में भी खाना होता है, हैवी हो जाता है इसलिए। तो मैंने छोटे छोटे 2 चीले बनाए थे, वो इनको दे दिए थे। उसके बाद पता नहीं मेरा ना जो ब्लॉग है मैंने आगे भी शूट किया था, लेकिन वो पता नहीं वो हो गया, मेमोरी फुल होगी और बंद हुआ होगा फ़ोन, मुझे पता ही नहीं चला, वो कोई भी क्लिप्स आगे आ नहीं पाई हैं। तो दोनों बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर वही हमारा जो उसके बाद जो काम होते हैं, पहले तो वही हमारा चाय वगैरह ही होता है। कई बार चाय मम्मी और मैं क्या करते हैं, अगर टाइम होता है तो उसी टाइम पी लेते हैं, मॉर्निंग में ही बच्चों के साथ ही, मतलब जब बच्चे घर में रहते हैं। अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फिर जब मैं स्कूल से बच्चों को छोड़ के आ जाती हूँ उसके बाद मम्मी और मैं पीते हैं। तो सुबह के टाइम मोस्टली जो है मैं ही जाती हूँ और फिर दिन में हस्बैंड ले आते हैं, क्योंकि फिर सुबह सुबह उनको नींद आ रही होती है, तो फिर इसलिए उनको होता है कि सुबह छोड़ने के लिए, तो मैं छोड़ देती हूँ। और कई बार छोड़ देते हैं वो भी, लेकिन ज़्यादातर जो है मॉर्निंग में मैं ही छोड़ने जाती हूँ बच्चों को, और दिन में फिर ये लेकर आ जाते हैं। और कभी हो जाता है कि दिन में मुझे भी लाना पड़ता है, तो इस तरह से चलता रहता है। तो बस यहाँ पर उसके बाद क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो चुकी है, झाड़ू वगैरह हो चुका है, और इसके बाद जो है मैं पोछा वगैरह जो है वो लगाऊंगी। आजकल ना वैसे बरसात है, पोछा लगाओ तो इतना देर में सूखता है, चाहे कितना भी हम उसको अच्छे से निचोड़ के लगाएं, लेकिन वो ये ना बरसात है तो, और गर्मियों में तो इतनी जल्दी सूख जाता है, सर्दियों में भी ये होता है कि थोड़ा लेट ही होता है, लेकिन बरसात में ना अजीब सा ही चिपचिपा सा रहता है, तो टाइम लगता है थोड़ा सा पोछा सूखने में। तो बस यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया है, वहाँ से लगाना मैं शुरू करूँगी, और पोछा वही किचन और उसके बाद बाहर हो जाएगा बिल्कुल पोछा। तो इस तरीके से ही जो है काम होते हैं, और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। जैसे हम लोग खुद से करते हैं ना काम, तो काफ़ी जल्दी मतलब टाइम से हो जाते हैं। जैसे 7:30 तक मैं आती हूँ आशी को छोड़कर, तो उसके बाद 10-15 मिनट हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद अपने कामों में लगते हैं। तो होता है ऐसा ना कि मम्मी और मैं दोनों मिलकर करते हैं, तो काम जो है जल्दी हो जाते हैं और अच्छा भी रहता है, अपने हाथ से भी काम हो जाते हैं। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, होता है मेड वगैरह भी करती हैं, लेकिन फिर मेड वगैरह का फिर वही रहता है कि वो अपना घर समझ के नहीं करती हैं। ज़रूरत होती है, सबको होती है, तो तभी हम लोग लगाते हैं, उनको भी ज़रूरत है, हम लोगों को भी ज़रूरत है। लेकिन अगर अपने हाथ से जब तक हो रहा है तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए जब तक हमसे भी अपने हाथ से हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं, और अपने हाथ से ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारा घर है। क्योंकि उन लोगों को 10 जगह और भी जाना होता है, तो वो तो जल्दी जल्दी करके वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा हम अपने घर को साफ़ करते हैं। कई जगह करते भी अच्छा, कई जगह नहीं भी करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं कि हाँ लगाना है, टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सबका अपना सही चलता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अपने हाथ से लगाने में थोड़ा सा सुकून भी मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम अपने घर को अपने हाथ से साफ़ कर रहे हैं, भले ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ऐसे हम लोग ऐसा नहीं कि थक रहे हैं बहुत, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि अभी हमारा डेली का हो गया है, तो पता नहीं चलता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब सफाई करने के बाद अपने घर को हम देखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने अपने हाथ से क्लीनिंग करी है, और साफ़ सुथरा भी लगता है। तो इसलिए तो बस यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी है, वही मैं आपको दिखा रही थी, और बाहर का मौसम भी दिखा रही थी कि बिल्कुल ना इसके बाद बहुत ज़ोर की बारिश आई थी, बहुत तेज़ की, मौसम बिल्कुल बारिश वाला, और हर जगह ना अब काई काई सी होने लगी है। तो अभी हम लोगों को ब्लीचिंग वगैरह भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो मम्मी लगाती हैं, आपने देखा होगा, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उससे ये सारी की सारी काई जो है ना निकल जाती है।
और यहाँ पे जो है ना मम्मी ने थोड़ा सा किसी पौधे में पानी दिया। वैसे तो बारिश काफ़ी हो रही है लेकिन उसमें मम्मी को कम लग रहा था तो उसमें मम्मी ने पानी दिया है। और यहाँ पर ये हमारे जो आजकल बरसात में प्लांट लगते हैं ना वो ये ही हैं। इसके अलावा कोई भी फ्लावर्स वगैरह इतना होते नहीं है, होते हैं तो सिर्फ एक एक दिन के लिए होते हैं, बाकी फिर वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि बारिश की वजह से। तो ये लेकिन बारिश में भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। इनको नेपाली पौधा बोलते हैं, यहाँ पर तो नेपाली पौधा बोलते हैं, वैसे इसका नाम पता नहीं क्या है। और ये ऑनलाइन इतने महंगे मिलते हैं, मैंने खुद इसको ऑनलाइन देखा है, बहुत महंगे मिलते हैं लेकिन ये बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद वही जो सेम होता है हमारा घर के काम मतलब काम मीन्स कि नाश्ता वगैरह, नहाना धोना, नाश्ता करना, ये सब हो जाने के बाद थोड़ा सा हमारा रेस्ट टाइम होता है। वही होता है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो बस काम ही कर रहे हैं, नहीं, काम करने के बाद हम लोग रेस्ट भी करते हैं 1-1.5 घंटा। रेस्ट इन द सेंस कि अपना मी टाइम आप बोल सकते हो, वो उसके लिए भी टाइम मिलता है। अगर टाइम से घर के काम हो जाएँ तो अपने लिए भी टाइम मिलता है। और मैं सबको एक बात सच बताऊँ, जब हमारे यहाँ मेड आती भी थी ना तो भी हमारे काम जो इतने बजे ही होते थे, और जब वो नहीं आती तो भी हमारे काम इतने बजे आते। मुझे कोई फ़र्क ऐसे नज़र आया नहीं है। तो कुछ चीज़ों में ज़रूर से हल्का सा लेट हो जाता है लेकिन ये है कि टाइम से हो रहे हैं काम तो हो ही रहे हैं। तो बस ये होता है कि मम्मी और मैं साथ में कर लेते हैं तो मम्मी का और बहुत सपोर्ट हो जाता है, मेरा अपने उससे हो जाता है तो इतना लगता नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं कहाँ आ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आंटी के घर में आ रही हूँ, जो मेरे पड़ोस में आंटी है उनके घर पे आ रही हूँ। मैं यहाँ पर अरबी के पत्ते लेने के लिए आ रही हूँ। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ना काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं इसका साग खाना है, साग खाना है। हमारे यहाँ ना अरबी के पत्ते ना बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, मतलब जो हो रहे हैं ना वो ना के बराबर ही हैं। हमारे यहाँ पिछले साल भी बिल्कुल अरबी के पत्ते ढंग से नहीं हुए और इस साल भी बिल्कुल नहीं हुए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे हैं जिसका कि कुछ भी नहीं बन सकता, ना उसके पतौड़ बन सकते हैं ना उसका साग बन सकता है। तो आंटी के यहाँ थोड़ा अच्छे पत्ते हो रहे थे तो थोड़ा तो माली भैया ले गए थे और थोड़ा यहाँ पर थे तो फिर मैंने आंटी से ले लिए थे। तो मैं वहीं चली गई थी काटने के लिए, तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो वहाँ से पत्ते तोड़कर लाई और इसका साग बनाऊँगी। और एक साइड ना मैंने प्रेशर कुकर में ना कटहल जो है वो बॉईल कर दिया था। ये मैंने इसलिए किया था कि मैं ना वो करूँगी रात को जो है मैं कटहल बिरयानी बनाऊँगी। लेकिन हुआ क्या, ये कटहल काफ़ी सॉफ्ट था और सिर्फ 2 सीटी में ना ये काफ़ी गल गया था। और मुझे बिरयानी के लिए थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा कटहल चाहिए था, मतलब पका हुआ हो लेकिन खड़ा खड़ा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं बनाऊँगी। फिर शाम को क्या हुआ, मैंने इसकी सब्ज़ी ही बना दी थी। इसके लिए ना मैंने बहुत सारे प्याज भी स्लाइस में कट कर लिए थे, जो वो अनियन को जो है फ्राई करके नहीं बनाते हैं, वो बिरिस्ता बोलते हैं आई थिंक उसको, बरिस्ता या बिरिस्ता कुछ बोलते हैं। मैं सोची थी वो बनाऊंगी लेकिन फिर वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने जब देखा ये ज़्यादा गल के तो फिर मैंने सोचा शाम को इसकी सब्ज़ी ही बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर ना आज जो मैं साग बना रही हूँ ना अरबी का, आप लोगों ने मेरे अगर पुराने आप मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरे फॉलोवर्स हो या मेरे व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा मैं साग कैसे बनाती हूँ अरबी का। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रही हूँ जैसा मेरी मम्मी बनाती है। जब मैं गई थी मायके तो मैंने मम्मी को देखा था ऐसे बनाते हुए, तो काफ़ी अच्छा बन रहा था। और मतलब इधर मेरी मम्मी जो मदर इन लॉ है वो भी ना पालक का साग कुछ इस तरीके से ही बनाती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो आज मैंने कहा मैं इसका अलग तरीके से बनाती हूँ, हर बार तो मैं इसको पीस के बनाती हूँ, आज इसको पीसूँगी नहीं। तो मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें पानी ऐड कर दिया है और जो अरबी के पत्ते हैं ना इसके जो डंठल हैं वो कट करके इसको मैंने बड़ा बड़ा कट करके ना कढ़ाई में ले लिया है। तो इसको ना थोड़ा सा और बारीक कट करना था, मुझे ऐसा लग रहा है। बस यहीं पर मेरे से थोड़ा सा हुआ है कि मैंने इसका मोटा मोटा जो है, क्योंकि जैसे हम लोग प्रेशर कुकर में कर देते हैं ना वही सोच के मैंने किया था, लेकिन इसको हल्का सा ना बारीक कट करना। अगर आप इस तरीके से बनाओगे और बनाना सच में बहुत टेस्टी लगेगा। सिर्फ इस 1-2 चीज़ों का ध्यान देना है, एक तो बारीक कट करना, सेकंड इसको ना उबालना बहुत अच्छे से। अगर उबाला नहीं ना तो ये गले में लगेंगे, अगर अच्छे से नहीं उबला तो ना तब लगेंगे, वैसे नहीं लगते हैं ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अरबी के पत्ते बहुत अच्छे से जो है ना गल चुके हैं। बहुत देर तक मैंने इसको बॉईल किया है और उसके बाद ना इसे मैंने मैशर की हेल्प से जो है ना अच्छे से मैश भी कर रही हूँ मैं। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ना, आधा कटोरी के लगभग मैंने इसमें आटा ऐड कर दिया है और अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो पहले तो मैं इसको ऐसे स्पैचुला से ही कर रही थी, बाद में मैंने इसको जो है कड़ची से घोटना शुरू करा। जैसे एक वो नहीं होता है घोटनी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मथनी, अगर वो है ना उससे और भी अच्छा हो जाता है। तो वो मेरे पास नहीं थी तो मैं इसको कड़ची से ही मैंने मैश किया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसको पकाना भी है। और पकाने के बाद ना इसमें पानी ऐड करना है, जब बहुत अच्छे से पक जाए ना और घुल जाए तब ऐड करना है पानी। मेरी पता नहीं क्यों यहाँ पर क्लिप क्या हो गया था फ़ोन में, वो क्लिप ही गायब हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको अच्छे से पकाने के बाद यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया था जितना हमें चाहिए, बहुत पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि अच्छे से चावल के साथ अच्छा लगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसको कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से
पकाया है, मतलब ढककर पकाया है। और एक साइड में घी का जो तड़का है वो अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा मैंने इसमें भी एक बार भी किसी भी ऑयल या घी का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं, आप चाहो तो इसमें प्याज वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंपली वाला, जो सिंपल वाला तड़का है वो ही रेडी कर रही हूँ। तो घी ले लिया है मैंने उसमें, और हींग, जीरा और साबुत लाल मिर्च, और उसके साथ ही मैंने इसमें ये जो लहसुन होती है ना बारीक कट करी, वो ऐड करी है, और इसका तड़का जो है इसमें लगा देना है। सच में ये इतना टेस्टी और तो बहुत अच्छा होता है ये। बस जो 2 बातें मैंने आपको बताई ना वो आप फॉलो करना और इसको बनाना। यहाँ पर आप प्याज का यूज़ कर सकते हो, आमचूर का यूज़ भी कर सकते हो। मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिंपल ऐसे ही बनाया है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा बना। तो मेरे हस्बैंड को तो ये साग ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा पीस के बनाती थी। आज मैंने इस तरीके से बनाया तो ये वाला बहुत अच्छा लगा। इसमें हल्का सा मैंने बटर ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर हमारा अरबी का साग जो है ना बन चुका है। तो आप लोग ट्राई करना एक बार, और अगर ट्राई करोगे तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे सब्जी बन रही है शाम की। अभी व्लॉग बहुत लेट कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई है, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट जैसे पिछली बार बनाई थी ना उससे थोड़ा अलग बनाई है। और ये ना बहुत जल्दी बन जाती है, एक तो बॉईल करा हुआ रहता है ना, और टेस्टी काफ़ी बनती है। तो ये बन रही है हमारी टेस्टी सी कटहल की सब्ज़ी। इसको 5 मिनट और पकाऊंगी और ये डन हो जाएगी। मसाले मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, और रात को वैसे भी थोड़ा हल्का ही ठीक है। तो वो है। और टाइम देखो कितना हो रहा है, 7:45 बज गए। और यहाँ पे ना अभी जामुन लिए, आजकल जामुन आ रहे हैं काफ़ी। तो ये भी यहीं पर आ रखे थे, उनको वॉश करके रखेंगे, क्योंकि पापा थोड़ा जामुन वगैरह अच्छा मानते हैं, मतलब अच्छा होता भी है ये हेल्थ के लिए भी। तो बस सब्ज़ी मैंने आपको दिखा दी है। और जस्ट अभी सिया पढ़ाई करके उठी है, अपना मैंगो खा रही है वो। तो टाइम मैंने आपको बता दिया 7:45 बज रहे हैं इस टाइम पे। और मैं थोड़ा सा अपना कमरा वगैरह थोड़ा ठीक कर रही हूँ, कि मैंने सुबह से ऐसे ही छोड़ा हुआ। एक तो व्लॉग एडिट करना था, उस चक्कर में भी फिर इसको पढ़ाया मैंने अभी, क्योंकि इनके टेस्ट आने वाले हैं, PT1 स्टार्ट होने वाला है। और पहले तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपने सिया को उसके बर्थडे पे इतना सारा प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। तो सभी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सिया भी आपको थैंक यू बोलेगी। थैंक यू। तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी थी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था, फिर उसको एडिट करने में पता है उतना ही टाइम जाता है, तो इसलिए सुबह से बस कुछ हो नहीं पाया है। और ये जो थोड़े बहुत ये है, ये भी मैं हटाऊंगी, अब देखूंगी, अब शायद कल ही हटाऊंगी इसको। बलून्स तो सारे इन्होंने फोड़ दिए हैं इसलिए। और मैंने आटा गूंद दिया है, सब्जी बना दी। सब्जी वैसे मम्मी बना देती, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया, क्योंकि 1 घंटे पढ़ा है इसने। थोड़ा अभी अपना TV देख रही थी, कलर कर रही थी, अब थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट का पढ़ाऊँगी, तो ऐसे ही हो पाएगा। क्योंकि अब बड़ी क्लास में भी आ गई है, तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आशी जो अपनी पढ़ाई कर रही है उसका और इसका साथ में चलेंगे दोनों के, तो फिर वही दिमाग वो जाता है कि आशी तो खैर बड़ी हो गई है, तो वो अपना कर लेती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है। तो दोनों के साथ में चलेंगे तो फिर वही टेंशन जो होने लग जाती है। तो इसलिए सोच रही हूँ मैं अभी से इसको अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, लेकिन अब ये होता है कि प्रॉपर वाली पढ़ाई ना वो स्टार्ट आज से मैंने कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना कमरा वगैरह सही करने, तो और उसके बाद देखते हैं व्लॉग कितना होता है तो ठीक है, नहीं तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी मैं, क्योंकि व्लॉग्स अब थोड़े से ना कम ही हो पाएंगे। एक तो इसके एग्ज़ाम टेस्ट आ रहे हैं ना, इस वजह से, इसके क्या दोनों के आ रहे हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर जो कपड़े हैं ना, कुछ फोल्ड कपड़े हैं इसमें, कुछ वैसे ही कपड़े हैं, तो वो मैं रख दूँगी, क्योंकि कपड़े देख के ना मुझे बड़ा अजीब सा इरिटेटिंग सा लगता है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं कपड़े ही हटाऊँगी यहाँ से। तो कपड़े वगैरह है, बच्चों की ड्रेस वगैरह है, सब ऐसे ही रखा हुआ है ये। तो इसको अच्छे से करने के बाद, और इस सिया की जो स्टडी टेबल है उसको भी ठीक करूँगी, क्योंकि स्टडी टेबल भी बड़ा इसका मैसी हो रखा था। तो हर बार ये ठीक करती है, आज मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े थे वो मेरे थे, तो ये
बहुत गुस्सा करती है, हाँ कपड़े मत रखा करो, आप क्यों रखते हो, मैं इसको ठीक नहीं करूँगी। तो होता है बच्चों को, अभी कभी जगह नहीं मिलती ना मेरे को रखने की, तो मैं फटाफट वहीं रख देती हूँ। और आजकल ना कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से वहीं रख देती हूँ सुखाने के लिए। इसलिए तो बस यहाँ सारा का सारा सेट कर दिया है। तो अब जाके थोड़ा सा मैंने अपना कमरा जो है ठीक किया है। इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, मतलब गंदा इन द सेंस कि मतलब झाड़ू पोछा तो रखता है, लेकिन वो कपड़े कुपड़े बहुत हो रखे थे इधर से उधर। और सिया ने बलून फोड़ फोड़ के सारे घर में बलून करे हुए हैं, तो कल मैं सारे के सारे फिर वो निकाल दूँगी। और अब तो अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि वैसे इधर कपड़े उधर कपड़े कर करके ना अजीब हो रहा था। यहाँ पे भी इसके कपड़े सिया बहुत चिढ़ दिए, तो यहाँ से सारे कपड़े हटाए, उधर भी सारे कपड़े वो करे हुए हैं, सिर्फ एक दो धोने वाले कपड़े हैं। बेड वगैरह सही करा है, और अब अच्छा लग रहा है देखकर। होता ही है, साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा ही लगता है। और मम्मी दूध लेने गई हैं, मम्मी भी आने वाली होंगी। और मैं सिया को दोबारा बिठा रही हूँ आधे घंटे के लिए, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर फाइनली एंड करती हूँ, और मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।